अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन बेसिकली होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कराना। इस प्रोसेस को इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो उसके लिए हमारे अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं। तो उसका मैं एक स्केच ड्रा करती हूँ, तो देखें वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है वो है पेयर ऑफ किडनीज। दूसरा जो होता है वो यूरेटर है, और थर्ड नंबर पे यूरिथ्रा। इसकी अगर डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये हमारे पास किडनीज है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरिथ्रा है। यूरिनरी ब्लैडर को मोस्टली सिर्फ ब्लैडर के नाम से भी जो है इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं किडनी। ये किस तरह से हमारे वेस्ट मटेरियल, अगर किडनी की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन करवाती है, या दूसरे लफ्जों में ये फिल्टर हाउस है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी से के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको फिल्टर कर लेता है, और इस सिस्टम के जरिए से हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट हो जाता है। और किस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो किडनी जो है वो यूरिन बनाती है, और यूरिन जो है वो इस दो नाली है हमारे पास जिन्हें यूरेटर कहा जाता है, उनके जरिए से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी यूरिन को स्टोर कर सकता है। अब उसके बाद यूरिथ्रा के जरिए से ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अब यूरिथ्रा जो होता है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट ओरिफाइस के अंदर ओपन होता है। जैसे लेट्स सपोज मेल के अंदर ये पीनस पे ओपन होता है, और फीमेल के अंदर ये ओपन होता है क्लाइटोरियस में। तो ये इस तरह से फीमेल और मेल से ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अब देखें हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं इस जगह पे जिन्हें हम स्फिंक्टर मसल कहते हैं। ये स्फिंक्टर मसल्स जो अडल्ट होते हैं हमारे पास, अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये यूरिन को टेम्परेरी ये स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया टेम्परेरी, यानी परमानेंट ये नहीं जो है कंट्रोल कर सकते। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर ये मसल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिसकी वजह से उनका जो है ये वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से जैसे जैसे एज पास होती रहती है तो उस दौरान भी ये मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो लोग भी अपने यूरिन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक जर्नल से मैंने स्केच बताया है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो उसके बाद जो है हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी के एनाटॉमी को पहले डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसका फंक्शन जो कि अभी मैंने बताया है कि यूरिन फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। तो देखें इसको।
सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस करना है किडनी की स्ट्रक्चर। तो देखिए किडनी जो होती है ये बीन शेप है, लोबिया के बीज की तरह होती है। उसके अलावा इसकी मैं डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारे पास किडनी है। अब देखें ये मैंने एक समझाने के लिए एक टेम्पोरली डॉटेड लाइन बनाई है। ये किडनी का आउटर जो पोर्शन है इसे हम रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके अलावा ये इसका इनर पोर्शन है जिसे रेनल मिडोला कहते हैं। अब किडनी के अंदर पैरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन पैरामिड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रीनल पैरामिड्स। अब देखें बेटा यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि किडनी से यूरेटर बाहर निकलता है। तो अब वो यूरेटर किस तरह से बाहर निकलता है, ये जो यूरेटर होता है ना ये इधर जो रीनल पैरामिड्स होते हैं ना उसके अराउंड होता है, ऐसे ऐसे। ये बेसिकली ऐसे होता है यूरेटर। यूरेटर ने जो है इन पैरामिड्स को के इर्द गिर्द होता है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है दरमियान वाला, इस पोर्शन को पेल्विस कहते हैं। पेल्विस के अंदर सारा यूरिन आ जाता है और ये यूरिन और ये वाला जो पोर्शन होता है जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है इस रीजन को कहते हैं हाइलम। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है किडनी की जो मैंने बना के दिखाई है, ठीक है। अब देखें किडनी के अगर इसमें देखें इसमें क्या क्या मैंने बताया है कि इसमें रेनल पैरामिड्स होते हैं, रेनल पैरामिड्स हैं। इसका आउटर पोर्शन जिसे रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका इनर पोर्शन जिसे रीनल मिडोला कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। उसके अलावा इसमें रेनल पैरामिड्स भी होते हैं। अब देखिए किडनी के अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, या ये फिल्टर हाउस भी है। अब किडनी के अंदर यूरिन कौन बनाता है, किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है, इसका एक फंक्शनल यूनिट है जो कि यूरिन बनाता है और वो है नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर विच फॉर्म द यूरिन। और वो नेफ्रॉन कहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे मैं डायग्राम में इसको मेंशन करती हूँ। हम कल जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो अभी देखें ये कहाँ पे होता है, ये इधर होते हैं। तो कुछ इस तरह से होते हैं नेफ्रॉन, यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। और सारी यूरिन जो है वो ये जो यूरेटर है यहाँ से जो कि अराउंड रीनल पिरामिड्स है, वो इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहां से यूरिन जो है वो यूरेटर के जरिए से बाहर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है किडनी की स्ट्रक्चर थी। और कुछ मैंने आपको पहले जो है वो बताई है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो आगे फिर हम नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम किडनी की पोजीशन के बारे में बात करें, अगर हम किडनी की पोजीशन के बारे में बात करें तो ये हमारी बॉडी में किस जगह पे मौजूद होती हैं। तो किडनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं एब्डोमेन में और बिलो रिब्स के नीचे होती है। उसके अलावा जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है, स्लाइटली लोअर होती है। जो लेफ्ट होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। अब ये लोअर क्यों होती है, क्योंकि उसका जो वेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से वो लोअर होती है। तो ये इस तरह से जो है किडनीज हमारे एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। तो अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास जो है किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ कि नेफ्रॉन किस तरह से, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है और वो किस तरह से यूरिन बनाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो इसके बारे में मैं बता दूं कि नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यानी किडनी का जो यूरिन फॉर्मेशन फंक्शन है वो बेसिकली नेफ्रॉन करता है। तो इसके नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, तो देखें इसका एक पार्ट जो है इसका नेफ्रॉन का नॉन ट्यूब्यूलर है और जो दूसरा पार्ट है वो ट्यूब्यूलर है। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्यूब्यूलर पार्ट है उसमें कौन कौन सी ट्यूब्स मौजूद है। तो सबसे पहले देखें इसका, एक है इसमें प्रॉक्सिमल